चलिए समझते हैं। रेशनल नंबर 7/11 -25/9 आर पॉजिटिव, वेयर एस ये दोनों पॉजिटिव हैं। ये दोनों पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। और ये भी पॉजिटिव है क्योंकि न्यूमरेटर भी निगेटिव, डिनोमिनेटर भी निगेटिव। निगेटिव और निगेटिव कट जाएगा, इसलिए पॉजिटिव। Whereas -11/7 and 4/-15 are negative रेशनल नंबर, जबकि ये और ये निगेटिव रेशनल नंबर है। निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें एक नंबर निगेटिव है। अगर दोनों में कोई एक निगेटिव होगा तो निगेटिव नंबर कहलाएगा। ऊपर वाला एक नंबर है, नीचे वाला एक नंबर है, उन दोनों में एक निगेटिव है, इसलिए निगेटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे देखें, P/Q is a rational number and M is a non-zero integer। अगर P/Q एक रेशनल नंबर है, M नॉन-जीरो इंटीजर है, P/Q रेशनल नंबर है और M नॉन-जीरो इंटीजर है। नॉन-जीरो इंटीजर का मतलब जो इंटीजर जीरो नहीं है। M नॉन-जीरो इंटीजर है, ज़ीरो नहीं है। देन P/Q इज इक्वल टू P इंटू एम अपॉन Q इंटू एम। अच्छा, अगर P/Q रेशनल नंबर है, M नॉन-जीरो इंटीजर है, मतलब M ज़ीरो नहीं है, तब P/Q कितना हो जाएगा? P/Q हो जाएगा P इंटू एम अपॉन Q इंटू एम। ये भी P/Q के आएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक इंटीजर है 4/5 और एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है हमारे पास, एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है 2, तो अगर हम 2 का गुणा करा दें ऊपर और नीचे, तो इस इंटीजर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा। तो रिजल्ट अगेन 4/5 ही आएगा। रिजल्ट अगेन 4/5 ही आएगा। मतलब अगर एक नंबर है 4/5, तो उसमें अगर हम किसी भी नंबर का ऊपर और नीचे गुणा करा देते हैं, तो इस नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये 4/5 ही रहेगा। बस शर्त ये है कि ऊपर और नीचे दोनों गुणा कराएं। एक नंबर है 6/10, अगर उसमें हम
ये P इसको मान लेते हैं इस नंबर को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये नंबर 6 ही रहेगा, ज़रूरी नहीं हर बार ये नंबर 10 ही रहेगा। तो इस नंबर को P बोल देते हैं, इस नंबर को Q बोल देते हैं। तो ये P है, ये Q है। जैसे 5 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 5 कट जाएगा, ये फिर से 6/10 होगा। तो यहाँ पे वो यही डिस्कस कर रहा है कि अगर P/Q एक रेशनल नंबर है और M नॉन ज़ीरो इंटीजर है, अगर P/Q एक रेशनल नंबर है और M नॉन ज़ीरो इंटीजर है, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो P/Q को जैसे P/Q मान लेते हैं 5/16, तो इसमें हम 2 का ऊपर नीचे अगर गुणा करा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर का ऊपर नीचे गुणा करा दें। ये 5/16 है, 5/16 लिख दिया, वो कोई भी नंबर ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, इस नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखते हैं, P/Q इज अ रेशनल नंबर। अगर P/Q रेशनल नंबर है एंड M इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ P एंड Q, अगर P/Q रेशनल नंबर है M कॉमन डिवीजर है P का भी और Q का भी, देन P/Q इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई M अपॉन Q डिवाइडेड बाई M। ये अगर P/Q रेशनल नंबर है और M कॉमन डिवीजर है P का भी और Q का भी, तो P/Q को P/M अपॉन, अच्छा इसको कैसे समझा जाए? अगर P/Q एक रेशनल नंबर है और M कॉमन डिवीजर है P का भी और Q का भी, P/Q को ले सकते हैं P/M अपॉन Q/N। P/M को ले सकते हैं P/Q को ले सकते हैं P/M अपॉन Q/N। अगर M कॉमन डिवीजर है P और Q का, मतलब ऐसे बोल दिया जाए इसको, जैसे 5/20 लिखा है, 5 में 3 का भाग दे दें, 20 में भी 3 का भाग दे दें, 5/20 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 3 3 कट जाएगा, आएगा 5/20, इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर में भी किसी नंबर से भाग देते हैं और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से भाग देते हैं तो ये कट जाएंगे, नंबर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको फिर से देखिए थोड़ा सा, न्यूमरेटर ऊपर वाले को अगर न्यूमरेटर बोलते हैं तो न्यूमरेटर में भी अगर 3 का भाग दे दें और ये डिनोमिनेटर में भी 3 का भाग दे दें
तीन तीन कट जाएगा, कैसे कटेगा? फिर से वही 5/20 आएगा। तो किसी नंबर को न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी भाग देते, नंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पाँच है, इसमें 4 का भाग देते, चलिए किसी भी नंबर का भाग देते, डिनोमिनेटर में भाग दे दिए तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाता है। तो नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, तो ऊपर गया तो ये गुणा हो गया और ये वाला यहाँ आ गया। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और फिर यहाँ पे नीचे वाला इसके डिनोमिनेटर में आता है। 4 4 कट जाएगा, 5/20 1/4 होगा। मतलब फिर से 5/20 आ गया। फिर से देखें तो 5/20 आ गया है। तो अगर न्यूमरेटर में भी किसी नंबर, उस नंबर को हम यहाँ m बोल रहे हैं, तो न्यूमरेटर में भी किसी नंबर से भाग दे दें और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से भाग दे दें, उस नंबर को यहाँ m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम बात करें लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का। लोवेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की अगर बात करें तो एक रेशनल नंबर p/q को तब हम लोवेस्ट फॉर्म बोलेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो हम बोल देंगे कि हमारा रेशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में है। अच्छा, जैसे ये 5/7 लिखा है तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है, बट 15/21 लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। 5/7 लोवेस्ट फॉर्म में क्यों है? क्योंकि अब ये किसी से कटने वाला नहीं है। तो 5/7 को इसमें 1 का गुणा करा दें, ऊपर भी 1 का गुणा ना कराएं। 5 के बगल में अगर 1 का गुणा कराएं तो 5 को कोई आपत्ति नहीं, 5 रहेगा। 7 के बगल में 1 का गुणा कराएं 7 रहेगा, कोई आपत्ति नहीं। तो ये जो नंबर है 5/7, इसमें कॉमन फैक्टर देखिए, ये फैक्टर कहलाते हैं, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है। सो दिस रेशनल नंबर हैज़ ए कॉमन फैक्टर 1। इस रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है। जब इस रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है
अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये 5/7 जो है ये लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लोवेस्ट फॉर्म। अच्छा, 15/21 लोवेस्ट फॉर्म क्यों नहीं है? 15/21 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 और 3 × 7, 21 को। तो 15 का 2 फैक्टर है, एक 3 है और 5 है। फैक्टर कैसे निकालते हैं? फैक्टर कैसे निकालेंगे? 15 को डिवाइड कर देंगे, 15 का एलसीएम ले लेंगे। 15 का एलसीएम लिए 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो एलसीएम लेने के बाद ये जो नंबर आए, इन नंबर को फैक्टर कहते हैं। 21 का एलसीएम लेंगे, 3 × 7 = 7। तो ये नंबर क्या कहलाएगा? ये फैक्टर। तो 15 का फैक्टर 3 है और 5 है, मतलब इस नंबर से 15 कटेगा, इस नंबर से भी 15 कटेगा, इसलिए ये नंबर 15 के फैक्टर है। इस नंबर से 21 कटेगा, इस नंबर से 21 कटेगा, इसलिए ये 21 का फैक्टर है। लेकिन इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। 15 21 का फैक्टर है। 15 तीनों 5 से कटेगा, 21 तीनों 7 से कटेगा। तो 15 का फैक्टर 3 भी है 5 भी है, क्योंकि 3 से भी 15 कटेगा, 5 से भी। 21 का फैक्टर 3 भी है और 7 भी है, 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा। लेकिन कॉमन फैक्टर जो है 15 21 का वो 3 है। ये कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर अगर एक के अलावा कोई है, ये तो कट रहा है, और इसको काटने के बाद जब नंबर आ रहा है ये 5/7 आ रहा है। इसको काटने के बाद जो नंबर आया है वो 5/7 आया है, क्योंकि इसमें कॉमन